क्यों परेशान है वृश्चिक राशि? आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। और साथ ही साथ वो कौन से महा उपाय होंगे जिन उपायों के माध्यम से हम सफलता की शीर्ष ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज सिर्फ इसी बात पर चर्चा होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है परेशानी का, वो होता है सभी के सभी 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमें प्राप्त होता है। हम किसी एक ग्रह को लेकर के बैठ जाते हैं कि मान लीजिए आपने YouTube के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपने कोई बात सुनी कि ये ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, आपके जीवन में वैसा हो जाएगा। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई अकेले एक ग्रह हमें फल अच्छा या बुरा नहीं दे सकते। 9 ग्रहों का एक साम्राज्य है, 9 ग्रहों का एक कैबिनेट है, जिसके माध्यम से कोई ग्रह हमें अच्छा दे रहा है, कोई ग्रह बुरा दे रहा है। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए 9 लोग विद्यमान हैं 9 ग्रहों की भांति। किसी का मत कोई अलग होगा, किसी का मत अलग होगा, लेकिन जब कई लोगों का मत एक समान हो जाए तो वो घटना घटित होती है या वो कार्य हम अपने जीवन पर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 9 ग्रहों को प्रभाव को भी आप समझिएगा कि इनका प्रभाव भी हमें अच्छा और बुरा तभी मिलता है जब बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट आपके जीवन पर 100% लागू होती हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में होना। 4 सितंबर सन 2023 से ये देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। अब इनके वक्रत्व में कमी आ गई, अर्थात ये मार्गी हो गए। अब मार्गी कहाँ हुए हैं? तो आपके छठे भाव पर। अब इसके पहले आपने देखा कि रोग जनित परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, तो कभी कर्जों का भय, कभी आर्थिक परेशानी, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको विदेश संबंधी परेशानी भी आपने फेस किया। और यही वो भाव है जो आपके विरोधी, आपके शत्रुओं का होता है। इस समय पर वो प्रभावी है। छठा भाव हमारे कोर्ट कचहरी संबंधी काम को होता है। लेकिन भाई आप ये तो समझिए कि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गीय अवस्था में भी आ गए हैं जनवरी 2024 से ही, इसलिए कुछ बेहतर विकल्प आपके जीवन पर निकल सकता है। तीसरा विशेष परिणाम आप समझिए, जो कारण है परेशान होने का, ये होता है शनिदेव। शनि देवता स्वभावतः ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो कि विलंब के कारक हैं, जो धैर्य मांगते हैं। अब यदि मान लीजिए आपके सुख भाव पर है और ऊपर से वृश्चिक राशि के जीवन पर अभी शनि की ढैया का प्रभाव भी प्रभावी है, अब इस समय पर मानसिक अशांति व्याप्त होना है, कई प्रकार से चिंताएं रहेंगी। हमने कोई कार्य किया उसका 100% रिजल्ट न मिल पाना भी इस समय पर देखने को मिल सकता है। लेकिन शनि देवता हमारे धैर्य के प्रतीक हैं। एक अग्नि परीक्षा लेते हैं हमारे शनि देवता, और जो उसमें सफल हो गया, जो अपने धैर्य को कायम रख लिया, जो धीरज रख लिया, वही सफलता को प्राप्त करेगा। भाई आपके चतुर्थ भाव पर है, परंतु माना कि आपके ऊपर अढ़ैया है, लेकिन इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, 7वीं दृष्टि कहाँ है? आपके कैरियर भाव पर है। मतलब इसी शनि के दरमियान आपके कैरियर में बढ़ोतरी भी आपको प्राप्त होगा। इस चीज़ को हम समझते नहीं और मात्र इस बात को लेकर के बैठ जाते हैं कि हमें अढ़ैया चल रही है या फिर हमारे शनि देवता हमें फल क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई एक अच्छा फल, क्योंकि शनि देवता चतुर्थ भाव पर है, प्रॉपर्टी हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शनि जिस चीज़ के कारक माने गए हैं, कैरियर के कारक माने गए हैं, कैरियर अच्छा होना चाहिए। बाधा का कारण आप समझते हैं इस चीज़ को कि शनि देवता विलंब के ग्रह हैं, इसलिए विलंब हो रहा है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इन 5 पॉइंटों में, वो होगा आपके बर्थ चार्ट और आपके जो गोचर कुंडली है, इन दोनों का समावेश न हो पाना। एक तरफ तो ग्रहों की स्थिति मान लीजिए अनुकूल है यहाँ गोचर पत्रिका में, लेकिन दूसरे तरफ हमारे जो जन्म कुंडली है, जिस समय पर आपका बर्थ हुआ है, वहाँ पर यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है या फिर दशा अंतरदशा मान लीजिए कोई खराब दशा चल रही है, जिसके कारण हमें बार बार प्रताड़ित होना पड़ रहा है, लंबे समय से हम परेशान हैं, आपकी दशा बताएगी महादशा किसकी चल रही है। अब यहाँ पर ये ग्रह तो भाई कुछ समय के लिए आए हैं। अब मान लीजिए हम लोग देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति तो भाई मई में आपके छठे भाव को छोड़ करके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। ये परिवर्तनीय है, लेकिन जो आपका बर्थ चार्ट है, जो एक बार फोटो क्लिक हो गया, वो हमेशा के लिए बना हुआ है और ये फोटो आपके हमेशा चेंज होते रहेंगे। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है, अपने बर्थ चार्ट का आप विश्लेषण किसी विशेष जानकार ज्योतिषी से जरूर करवाएं। इसका मुख्य कारण ये होगा ताकि वो अनुभवी ज्योतिषी इस बात को देख सकता है दशा किसकी चल रही है, ग्रह कहाँ बैठे हैं और वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति चल रही है, क्या उसके द्वारा प्रेडिक्शन निकल करके सामने आ रहा है। और यदि मान लीजिए परेशानी उसके बाद भी बनी हुई है, तो कैसे उससे बाहर निकलने का रास्ता आपके बर्थ चार्ट में आपको प्रदर्शित होगा।
हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे विश्लेषण कराइए, और न ही हम इस YouTube में कभी कहीं पर भी आपको फ्लैश होते हुए दिखाई पड़ेगा कि हमारे नंबर ये है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम चाहते ही नहीं कि आपके जीवन में आप अपना पैसा खर्चा करके हमसे या किसी ज्योतिषी से आप संपर्क करें। हम तो ये चाहते हैं इसी के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तन करा सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा सकारात्मक वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं, ताकि कोई पॉइंट, कोई बात आपको लग जाए और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, कोई उपाय ऐसा लग जाए जो आपके जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा जो पॉइंट होगा, विश्वासम फलदायकम। हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। हम कोई उपाय करते हैं, अपने इष्ट पर हम आराधना करते हैं, अपने इष्ट देवता की, उनका जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, हमारा मन हताश हो जाता है। यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। चरे मेथी जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे उस कार्य को सिद्ध, आपको पता है यदि हम लगातार पूजा कर रहे हैं और एक दिन भी मात्र यदि हमने जाप करना या पाठ करना जो आपका निरंतर बना हुआ है, एक दिन भी यदि आप छोड़ देते हैं, पिछले 21 दिनों का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। इसलिए निरंतरता बना करके रखना है। अपना कार्य हो या अपने इष्ट देवता की सेवा हो, उस निरंतर कार्य पे लगे रहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। वो सारे जगत को वो सुनते हैं, आपकी भला कैसे नहीं सुनेंगे। अपने इष्ट पर ध्यान फोकस कीजिए। जो आपके गुरुदेव हैं उनका आप मार्गदर्शन लीजिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलिए। निश्चय मानिए एक विकल्प, बहुत बेहतर विकल्प निकल करके आपके जीवन पर प्रदर्शित करा सकता है। अब समझते हैं कौन से वो इष्ट देवता हैं आपके। देखिए, इष्ट देवता तो वो होते हैं जो हमारे अंदर से वो निकल करके सामने आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन आपके लिए जो बेहतर होगा, आपके वृश्चिक लग्न राशि के अनुसार देखिएगा 4 नंबर यहाँ लिखा है नवम भाव पर, मतलब 4 नंबर अर्थात चंद्रमा। भगवान देवाधिदेव महादेव आपके इष्ट देवता होते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति लीजिए। जल तत्व है 4 नंबर की राशि, इसलिए भगवान भोले शंकर पर आप जल अर्पण करते हैं, आपकी कामनाएं वहां से प्रदर्शित होती हैं, सिद्ध होने की संभावना 100% होती है। दूसरी तरफ भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे भाल में, हमारे मस्तक में कितनी भी दुख समस्या लिखी हो, भगवान शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो भावी को भी मेट सकते हैं, जो लिखा है उसे ही परिवर्तन कर सकते हैं। महा उपाय के रूप में आप समझिए, अपने धनेश को देखिए। आपको आर्थिक रूप से प्रबल बनना है, अपने धनेश को मजबूत करिए, अर्थात देवगुरु बृहस्पति को। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको सफलता दिलाएगा। किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेना या उनका अनुसरण करना या उनके प्रति आस्था रखना आपको सफलता दिला सकता है। बड़ों का आशीर्वाद सम्मान करना आपको सफलता दिलाएगा। गुरु के जो भी कारक तत्व है उनसे जुड़ना आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, और आर्थिक ही नहीं, आपके पारिवारिक जीवन को भी यह बेहतर बनाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे परिवार का भी प्रदर्शित करता है। कामना सिद्धि के लिए पकड़ लीजिए छठे भाव को, एकादश भाव को, जहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी है। इस राशि के, इस भाव के स्वामी बुध देवता है। आपके जो बड़े काम होने हैं, जो बड़ा आपको इनकम चाहिए, बड़ा कोई लाभ चाहिए, बड़े आपके कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, इसको पूर्ण करेंगे बुध देव। भगवान श्री गणपति जी महाराज पर हरा दूर्वा चढ़ाना मत भूलिए। ये आपके विघ्नों का नाश करते हैं और आपकी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। और इस प्रकार ये निरंतर प्रयास, इस निरंतर उपाय के माध्यम से हमेशा के लिए आप अपने जीवन को धीरे धीरे ही सही एक श्रेष्ठता के मुकाम पर ले जा सकते हैं। इस बात को आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।